मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। बिंदु किरणों से तेरी जीवन मेरा चमक रहा है, चमक रहा है। रिम झिम इन किरणों से, रिम झिम इन किरणों से मन उपवन भी महक रहा है। तारों से ऊपर अपना नगर है, परम शांति आनंद बिखरा जिधर है। तारों से ऊपर अपना नगर है, परम शांति आनंद बिखरा जिधर है। बाबा के पास आके शक्तियों से भर के चित हुआ शीतल, मन बेफिकर है। जीवन मेरा चमक रहा है। तुम सा न कोई मन को लुभाए, अतीन्द्रिय सुख में हम लहराए। तुम सा न कोई मन को लुभाए, अतीन्द्रिय सुख में हम लहराए। दिल की बातें बाबा तुमको सुना के, मन की उम्मीद हम तुझ में समाए। ओ ज्योति बिंदु किरणों से तेरी जीवन मेरा चमक रहा है। ओ ज्योति बिंदु किरणों से तेरी, ओ ज्योति बिंदु, ओ ज्योति बिंदु। आज का सुविचार, सबके प्रति सम्मान स्नेह रखने से आप धैर्य का जीवन जी सकते हो। 11/9/20 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पाठ जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति समझना है। ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पाठ जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। ये बात
अच्छी रीति समझना है। प्रश्न, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? ये योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है, ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, बल नहीं है ना। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। बाबा तो जब आप बोलते हो उसमें ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये सेकंड की बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बाबा देखो हमें बैठा के समझाते हैं। रूहानी बाप एक कोई कहा जाता है, बाकी सब हैं आत्माएं, उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना, अब स्मृति आई है। बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। बाबा हम बच्चों को क्या दिला रहे हैं? स्मृति। तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते 84 जन्म भोग, अब फिर लास्ट में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्मा से बात करती है। आत्म अभिमानी हो करके नहीं रहते तो जरूर देहाभिमान है। मैं आत्मा हूँ, ये सब भूल गए हैं। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह न सके। बाबा कहते शरीरों के नाम शिव के बहुतों के होते हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। अभी समझते हैं हाँ मैं आत्मा हूँ। हमने 84 का पाठ बजाया है। अभी हम आत्मा को ज्ञान जान गया हूँ ना, अभी हम आत्मा को जान गए हैं ना। हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूँ। बाप आते हैं तब जब सब आत्मा पर कट लगी हुई हो, जैसे सोने में खाद पड़ती है ना। बाबा कहते तुम पहले सच्चा सोना, फिर चांदी, तांबा, लोहा पढ़कर तुम बिल्कुल ही काले हो गए हो। ये बात तो और कोई समझा ना सके। समझाई किसी ने नहीं ना समझाई आज तक। सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, खाओ पियो ऐश करो, कुछ नहीं होता है। फिर क्यों कहते हैं कि इसके पिछले जन्म कह देते हैं ना। खाद कैसे पड़ती है ये भी बाप ने समझाया है बच्चों को। बाप कहते मैं आता ही हूँ भारत में जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं, तब आता हूँ एक्यूरेट टाइम पर। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा। उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह है हद का ड्रामा और ये है बेहद का ड्रामा। ये सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा जो पाठ बजा वह ड्रामा अनुसार। कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता रचना के आदि मध्यंत को जानते हो तो तुम झट कहेंगे ना हाँ जी। सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। बा ने समझाया है तुम ही मुझ रचयिता रचना के आदि मध्यंत को जानते हो। अच्छा ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा ये जानते होंगे कि नहीं? बा बच्चों को पूछ रहे हैं। बा कहते ये तो वंडर है,
तुम कहते हो हमारी में ज्ञान है, ये भी तुम समझते हो। बाप का पाठ ही एक बार है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है। ये लक्ष्मी नारायण बनने की बाबा फिर हम बच्चों को याद दिला रहे, बच्चे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने आया उनको याद तो करना है। बाबा कहते तुमको सब सहज कर दिया है। बाप बार बार तुम्हें कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो। बच्चे अपने को आत्मा समझो, मैं बाबा का हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, अब भी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने आस्तिक बनकर ये वर्षा लिया है जो भी तुम ले रहे हो। बाबा हम बच्चों को फिर स्मृति दिला रहे हैं ना, अब भी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के हैं, वह ये अक्षर ही नहीं है, पूछने की बात ही नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं रचना रचना को जानते हो, तो क्या देते हैं नहीं। बाप ही आकर के अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक, रचना बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको शास्त्र का कराया था ना, बाप फिर हम बच्चों को याद दिला रहे हैं। इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं, वह तो पिछाड़ी में, सब जब बहुत आवाज़ निकलेगा तब आएंगे। बाबा कहते बच्चे दे शायद दे के सब धर्मों को त्याग, मुझे याद करो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, किसके सम्मुख बैठे हैं, किसके महावाक्य सुन रहे हैं। अपने को दे नहीं समझना। बाबा फिर हम बच्चों को कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ, अपने को आत्मा समझ। बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते, लेकिन कोई भी आत्मा जा ही नहीं सकती। बाबा ने हम बच्चों को 5000 वर्ष पहले भी बाप ने ये समझाया था, अब भी समझाते हैं। बाबा कहते श्री कृष्ण ये बातें समझ नहीं सकते हैं, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। वह है बाप है लौकिक, अलौकिक और परलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप परलौकिक, आत्मा का बाप। और ये एक है संगम युगी वंडरफुल बाप। इनको अलौकिक कहा जाता। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते, वे हमारा ग्रैंड फादर हैं। ये बुद्धि में नहीं आता है। कहते हैं आदि देव एडम, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना, तुम वहाँ जाएंगे तो समझेंगे। ये तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र में रखे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा वह जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं, फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। ये स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारे यादगार हैं। ये लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं, थे, फिर सीढ़ी उतरते आए, अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वान मार्ग में चले जाते हैं। बाबा देखो हम बच्चों को समझाते हैं ना, बाबा कहते ये रावण राज्य कब आया, कैसे हमारी कीर्ति कला हुई। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ, दुख हर करके सुख का रास्ता बताओ। कहते भी हैं भगवान जरूर कोई वेश में आएगा, कहते भी ना साधारण बूढ़े तन में आएगा। गीता में लिखा हुआ है ना। अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर बित्तर आदि में तो नहीं आएंगे ना। गायन भी है ना, भाग्यशाली रथ पर आते। बाप खुद कहते हैं मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। बाप बच्चों को समझाते हैं
बाप खुद कहते हैं मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तुम अभी जानते हो? इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था आती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रुंगन के बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़ी है। बच्चों को अब हंसी भी आती होगी। रावण का चित्र कैसे बनाए हैं, दिन प्रतिदिन बड़ा करते रह जाते। क्या चीज़ है ये जो हर वर्ष जलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा जिसका हर साल बुत बनाकर जलाते, दुश्मन का चित्र बनाकर जलाते। अच्छा रावण कौन है? अब दुश्मन बना है। और जो हर वर्ष जलाते आते हैं, बाबा कहते इस दुश्मन का किसी को पता ही नहीं है, उनका अर्थ तो कोई बिल्कुल नहीं जानते। बाप समझाते वह है ही रावण राज्य, तुम हो राम संप्रदाय। अब बाप कहते ग्रस्त भार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करते रहो। कहते हैं बाबा हंस और बुगले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? खिड़खिड़ होती है ना, सो तो ज़रूर होगा, सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियाँ भी है। बाप को कहा जाता रंजू रमज बाज सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। बाप बच्चों को समझाते सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठकर समझाते थे ना। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो तुम्हारा फिर प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन व जौहर ही नहीं, ताकत नहीं है ना। याद से शक्ति मिलती, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है, वह शक्ति कम है। बाप रोज कहते रहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी, पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए, माया भी बड़ी दुश्मन है ना, बहुत नहीं आते कहते हैं। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है। बाहर गया तो क्लास भूल गए, जरा भी ठहरने नहीं देती है। कौन? माया। कोई कोई को बहुत खुशी होती, ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुखधाम। बाप कहते हैं अभी पूरी राजधानी स्थापना ही कहाँ हुई है। तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई ना, मीटर में पॉइंट होती है ना, इतनी पॉइंट कम है। बाबा कहते तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। चढ़ती कला सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्कर को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता जब दुख होता है। बाबा कहते बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है, बहुत करते हैं कि मन की शांति हो। अरे आत्मा तो शांत स्वरूप है, स्वयं उनका घर ही शांति धाम है। तुम अपने को भूल गए हो, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे। शांति वहाँ ही मिलेगी ना। आजकल कहते एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म हो, वन क्राइस्ट, वन रिलीजियस, वन गॉड। बाबा कहते अब गवर्नमेंट लिखती भी है कि वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते? बाबा कहते वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है ना, तो अब तुमको फिर ये लिखना है। कहते भी हैं सबका मालिक एक है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो सज्जू में जब कोई इनों का राज्य था
तो वन गॉड वन डेटी रिलीजन था, परंतु मनुष्य कुछ समझते ही नहीं है, अटेंशन नहीं देते हैं। अटेंशन उनका जाएगा जो तुम्हारे हमारे ब्राह्मण कुल का होगा। बाबा कहते और कोई नहीं समझेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ। फार्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी को मानने वाला होगा, कोई किसको मानने वाला होगा, सब कोई इकट्ठा कैसे समझाएंगे। अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ आए हो, कहाँ आए हो। बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो। हम तो प्रैक्टिकल में हैं, तो हो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं अगर किसी को समझाना तो क्या करो, बहुत युक्ति से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, मंदिरों आदि को देखते सदा ये मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। गृहस्थवार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बुगले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। वरदान दिया बाबा ने, माया के बंधनों से सदा निर्विघ्न रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन पर मन खेल की रीति से हंस कर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। भागते छोटी छोटी बातों में थक जाते हैं ना, अगर खेल समझेंगे तो नहीं थकेंगे। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निम्मत हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। बाबा ने आज हम बच्चों को क्या बताया, बंधनों से मुक्त होना है तो क्या करना है, योग। बाबा जितना मुझे याद करेंगे उतना आप बंधन मुक्त होते जाएंगे ना। स्लोगन, करण क्रामण हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। करण क्रामण हार की स्मृति से, करण क्रामण हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। आज हमने किन किन बातों पर ध्यान देना, अभिमान को समाप्त करना है, माया के बंधनों को तोड़ना है। और बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। बाबा बच्चों से पूछा है ना कि बच्चे स्मृति आई है, कौन सी स्मृति, हम ही देवी देवता थे। बाबा ने फिर हम बच्चों को याद दिलाया कि जब आप ज्ञान सुनाते हो तो बाबा की याद में ज्ञान तलवार मना जौहर भी चाहिए। कहते हैं ना चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत का भला। तो सर्व का भला कैसे हुआ। आज बाबा ने हमें कर्म के बारे में बताया। आत्मा शांत स्वरूप है और शरीर द्वारा कर्म करती है। फिर घर भी जाना शांति धाम। फिर बाबा ने हम बच्चों को भाग्यशाली रथ कैसे बना उसके बारे में बताया, लक्ष्मी नारायण के बारे में बताया। फिर बाबा ने हम बच्चों को लौकिक अलौकिक और परलौकिक, हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप परलौकिक आत्मा को तो ये बात हम बच्चों को बताई। बाबा कहते इन बातों का चिंतन भी करना है, मनन भी करना है ना।
फिर बाबा ने बच्चों को बताया जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना थे, फिर चांदी, फिर तांबा, फिर लोहा पकड़ कर बिल्कुल क्या हो गए, काले। अब बाबा फिर बच्चों को आए हैं गोरा बनाने। बाबा बच्चों को फिर याद दिला रहे, बच्चे नास्तिक क्या है, आस्तिक क्या है, आस्तिक क्या है और नास्तिक क्या है, जो जानते ही नहीं है बाप को। बाबा कहते मैं कितना मोस्ट प्लेड प्यारा आपका बाप हूँ, तो आप मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। और बाबा ने कहा ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है, ये बात यथार्थ रीति समझना है। ओम शांति, ओम शांति। जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर मुरली या कोई भी प्रोग्राम देख रहे होंगे तो प्लीज़ वो एक बार सामने दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।